दोस्तों, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का नाम सुनते ही डर या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार एफआईआर गलत इरादों से भी दर्ज कराई जाती है और ये आपके लिए परेशानी का कारण यानी सबब बन सकती है, खासकर अगर आरोप बेबुनियाद और एफआईआर झूठी हो। क्या आप जानते हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इसे क्वैश करवाया जा सकता है, मतलब हाई कोर्ट से एफआईआर को रद्द करवाने की प्रक्रिया होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम समझेंगे क्वेशिंग ऑफ एफआईआर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको एफआईआर क्वेशिंग के हर जरूरी पहलू के बारे में बताएंगे, जैसे कि एफआईआर क्वैश करवाने के लिए लीगल स्टेप्स क्या हैं, हाई कोर्ट इसमें कैसे मदद करता है और किन परिस्थितियों में एफआईआर क्वैश हो सकती है। ये जानकारी आपके लिए या आपके किसी जानने वाले के लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर क्या होती है। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पुलिस को किसी अपराध की जानकारी देता है। इसे बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है। एफआईआर के जरिए पुलिस को ऑफिशियल तौर पर अपराध की जांच शुरू करने का अधिकार और एक आधार मिलता है। एफआईआर के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो पहले कर चुके हैं, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एफआईआर क्वेश्चन का लीगल फ्रेमवर्क क्या है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 528 हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह एफआईआर को क्वैश कर सके अगर एफआईआर बेबुनियाद है, एफआईआर दर्ज करने का मकसद केवल हरासमेंट करना है और एफआईआर से कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब दोस्तों, हम समझते हैं हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में। हाई कोर्ट को इनहेरेंट यानी बेसिक पावर्स हैं, जिसका मतलब है कि वो जस्टिस को इंश्योर करने के लिए किसी भी एफआईआर को रद्द कर सकता है। दोस्तों, समझने की जरूरत है, ये पावर केवल रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में इस्तेमाल होती हैं, रूटीन कोर्स में इस्तेमाल नहीं होती हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं एफआईआर को क्वैश करने के ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं। तो एफआईआर क्वैश करवाने के लिए आपके पास वैलिड और लीगल साउंड ग्राउंड्स होना जरूरी है। हाई कोर्ट केवल उन्हीं मामलों में एफआईआर क्वैश करता है जहां एफआईआर पूरी तरीके से नियमों के विरुद्ध हो। आइए इन ग्राउंड्स को हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ग्राउंड क्या होता है दोस्तों? मैलाफाइड इंटेंट यानी गलत इरादों से दर्ज की गई एफआईआर। एफआईआर क्वेश्चन का सबसे कॉमन और मजबूत आधार है कि एफआईआर का उद्देश्य केवल हरेसमेंट करना है। एग्जाम्पल, किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठे डाउरी हरेसमेंट के केस लगा दिए। एग्जाम्पल, बिजनेस राइवलरी में कंपटीशन को नुकसान पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज करना। एक और उदाहरण से समझते हैं, सिविल केस को क्रिमिनल केस का रंग देना। दोस्तों, हाई कोर्ट ऐसे मामलों में जांच करता है कि एफआईआर जेन्युइन है या सिर्फ बदले की भावना से दर्ज की गई है। दोस्तों, सेकंड ग्राउंड है लैक ऑफ प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एफआईआर के आरोपों से कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है, यानी एफआईआर में लिखे गए फैक्ट, कंप्लेंट से कोई भी ऑफेंस की तस्वीर नहीं बनती है या स्पष्ट नहीं होता है किस तरीके का अपराध और किसके साथ हुआ है, तो उसे क्वैश किया जा सकता है। दोस्तों, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एफआईआर में वेक एक्यूजेशन लाइक उसने मेरी संपत्ति ले ली, उसने मुझे मारा, उसने मेरा पैसा छीन लिया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, तो ये एफआईआर वेग होती है। दोस्तों, तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड है कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टी। पार्टियों के बीच में समझौता हो जाता है। अगर दोनों पक्ष म्यूचुअल सेटलमेंट कर लेते हैं और आगे लीगल बैटल नहीं चाहते हैं तो एफआईआर क्वैश हो सकती है। ज्यादातर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ये देखा गया है। कंप्रोमाइज बिटवीन पार्टीज एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है एफआईआर क्वैश करवाने का। कई सारे सिविल डिस्प्यूट में जहां पैसे या संपत्ति को लेकर विवाद है और पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर रखी है, तो सेटलमेंट होने के बाद वो एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। दोस्तों, चौथा और बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं लिमिटेशन पीरियड का। दोस्तों, कानून में कुछ अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे लिमिटेशन पीरियड कहा जाता है। सिविल केसेस में तो आपने ये बहुत इजीली सुना होगा, लिमिटेशन पीरियड होता है, पर क्रिमिनल केसेस में कुछ एफआईआर यानी कुछ अपराधों के लिए लिमिटेशन पीरियड होता है। तो दोस्तों, अगर एफआईआर इस समय सीमा के बाद दर्ज होती है तो कोर्ट इसे इनवैलिड मान सकता है और मामले पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है लिमिटेशन पीरियड आखिर है क्या? सेक्शन 514 ऑफ बीएनएस के अनुसार अगर अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है यानी सिर्फ फाइन है तो एफआईआर दर्ज करने की समय सीमा 6 मंथ्स है। लेकिन अगर अपराध में 1 साल की सजा है तो एफआईआर दर्ज करने की समय सीमा 1 साल तक है। और अगर अपराध में 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा है
तो ये समय सीमा 3 साल तक हो जाती है। इसका मतलब अगर किसी अपराध के लिए सजा 2 साल की है और आप 2 साल के बाद एफआईआर करने का प्रयास करते हैं और एफआईआर हो जाती है, तो वो हाई कोर्ट से सेक्शन 514 और बीएनएसएस के ग्राउंड पे क्वैश की जा सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात को बहुत जरूरी समझना है, अगर किसी मामले में अपराध में कई सारी धाराएं लग रही हैं, तो हमें सबसे गंभीर अपराध की सजा के हिसाब से लिमिटेशन पीरियड को समझना जरूरी है। तो यह सब इतना जरूरी क्यों है? लिमिटेशन पीरियड का मकसद है कि शिकायत समय पर दर्ज हो ताकि न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। देर से दर्ज की गई एफआईआर से न सिर्फ आरोपी को बचाव में मुश्किलें होती हैं, बल्कि कोर्ट भी इसे इनवैलिड मान सकता है। क्या देरी का मतलब हमेशा हार है? नहीं। अगर देरी के पीछे ठोस वजह है तो कोर्ट उसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन इसके लिए शिकायतकर्ता को देरी का सही कारण स्पष्ट करना होगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, एफआईआर करवाने में भी देरी आप बिल्कुल ना करें। अगर आपके खिलाफ कोई अपराध होता है, आपके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है या आपके अगेंस्ट एफआईआर होती है, तो उसको क्वैश करवाने के लिए भी देरी ना करें। दोस्तों, अगला ग्राउंड है एब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस। तो जुडिशियल सिस्टम का मिसयूज करना एक गंभीर मुद्दा है। अगर एफआईआर का उद्देश्य केवल जुडिशियल प्रोसेस यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिरेल करना है, तो भी इसे कोर्ट क्वैश कर सकती है। जैसे किसी व्यापारिक सौदे में ईर्ष्या के कारण झूठे क्रिमिनल केसेस को लगाना, सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस का रंग देना। दोस्तों, अगले ग्राउंड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर एफआईआर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, जैसे प्रिवेसी, डिग्निटी, लिबर्टी का उल्लंघन करती है, तो कोर्ट इसे भी क्वैश कर सकता है, इसमें भी दखल दे सकता है। दोस्तों, अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड है, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है एफआईआर में, इन्वेस्टिगेशन में। तो पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करने में प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का पालन नहीं करती है, तो उसे क्वैश किया जा सकता है। जैसे एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस ऑफिसर का नाम, घटना का स्थान, घटना का पूरा विवरण, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, अब हम समझते हैं एफआईआर को क्वैश करवाने का प्रोसेस क्या है। एफआईआर क्वैश करवाने का प्रोसेस कानूनी तौर पर स्ट्रक्चर्ड है और इसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर का पालन करना होता है। चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एफआईआर को क्वैश करने के लिए जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ वो बेहद जरूरी है। जैसे कि एफआईआर की कॉपी, एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसे आप संबंधित थाने से प्राप्त कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है सपोर्टिंग एविडेंस, यानी एफआईआर में लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए सभी प्रकार के सबूत, जैसे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग, मैसेजेस, मेल्स या किसी भी तरीके के आपके पास प्रूफ हैं जो आपकी अपराध में इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर सकते हैं, तो उनका बहुत जरूरी है। जैसे एफआईआर में कहा गया है कि आप किसी खास दिन अपराध वाले स्थल पर मौजूद थे और आप ये साबित कर सकते हैं कि आप किसी और जगह थे, जैसे ट्रैवल टिकट, सीसीटीवी फुटेज या एलिबी, तो आपके ये बहुत ही सपोर्टिव हो सकता है क्वेश्चनिंग में। दोस्तों, अगर दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया हो तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी आप बना सकते हैं और उसको आपको जमा करना होगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट को प्रॉपरली साइंड और अटेस्टेड होना चाहिए, उसके बिना पर भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। दोस्तों, एक समझने की बात है म्यूचुअल एग्रीमेंट में, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि आगे कोई भी पार्टी किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। दोस्तों, आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड्स भी लगा सकते हैं अगर आपको अवेलेबल होते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टेटस रिपोर्ट जो ये दिखाती है कि पुलिस के पास अगर कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो आप एफआईआर क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर एफआईआर में जिन विटनेस यानी गवाहों का नाम दिया गया है और उनके बयान कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो विटनेस देना नहीं चाहते हैं, तो इन सब डॉक्यूमेंट के साथ भी आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन के फाइलिंग प्रोसेस को समझते हैं। एफआईआर क्वेश्चनिंग का प्रोसेस कानूनी रूप से काफी स्ट्रक्चर्ड है, काफी सिस्टमेटिक है और मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पिटीशन प्रिपेयर करनी होगी। तो एफआईआर क्वेश्चनिंग के लिए सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस के तहत आप हाई कोर्ट के लिए पिटीशन को तैयार करें। पिटीशन में एफआईआर से संबंधित सारी जानकारी को डिटेल में दें। एफआईआर में विस्तार से ये भी बताएं कि एफआईआर क्वैश करने के लिए आपके पास क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किस किस ग्राउंड पे एफआईआर को क्वैश करवाना चाहते हैं। सभी तरीके के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट को अटैच करें और पिटीशन की कॉपी को तरीके से प्रिपेयर करें। तैयार पिटीशन को रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल करें। पिटीशन फाइल होने के बाद कोर्ट अपोजिट पार्टी यानी कंप्लेंट, प्रोसिक्यूशन, पुलिस
को नोटिस जारी करता है और दोनों पार्टियों को सुना जाता है। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है एफआईआर क्वैश करने का पर्याप्त आधार है तो एफआईआर रद्द कर दी जाती है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमको ध्यान रखने की जरूरत है एफआईआर क्वैशिंग की एप्लीकेशन लगाने के टाइम। एफआईआर क्वैशिंग की पिटीशन उसी हाई कोर्ट में फाइल करें जहां एफआईआर दर्ज हुई है। जैसे अगर एफआईआर बॉम्बे में दर्ज हुई है या दिल्ली में दर्ज हुई है तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शैलेश भाई रणछोड़ भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में कहा कि सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट के पास एफआईआर को क्वैश करने की पावर है, भले ही चार्जशीट भी फाइल हो गई हो। कोर्ट ने यह माना कि अगर एफआईआर और चार्जशीट को सही मानने पर भी ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं करते हैं दोनों पेपर्स, तो प्रोसीडिंग को जारी रखना लॉ और कोर्ट के प्रोसेस का मिसयूज होगा, तो एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए। तो हमें यह समझने की जरूरत है एफआईआर और चार्जशीट दोनों में अगर आरोपों में दम नहीं आ रहा है, आरोप डिफाइन नहीं हो रहे हैं, तो हाई कोर्ट के पास एफआईआर को क्वैश करने का अधिकार है। अब हम एक और केस की बात करते हैं, महमूद अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत एफआईआर या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करने की पिटीशन पे विचार करते समय हाई कोर्ट को केस के इनिशिएशन रजिस्ट्रेशन की ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस पे ध्यान देना होगा, कलेक्ट किए गए मटेरियल को भी ध्यान रखने का अधिकार है और उसके आधार पर कोर्ट को क्वैशिंग की पिटीशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का राइट है। दोस्तों, मैं आपको क्वैशिंग के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। ये जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, 1992 सुप्रीम कोर्ट का ये मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने के लिए डिटेल गाइडलाइंस इस केस में दी हैं और साथ में ये भी कहा है अगर एफआईआर मेलाफाइड यानी झूठे इरादों से की गई है तो इसे क्वैश किया जा सकता है। नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंप्रोमाइज के आधार पर भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या है कॉमन मिस्टेक जिनको हमें अवॉइड करना है एफआईआर क्वैश करवाने के केस में। तो सबसे पहला रीजन है सही समय पर एक्शन नहीं लेना। एफआईआर क्वैशिंग के लिए तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, डिले से कोर्ट को आपकी इंटेंट यानी नियत पर शक हो सकता है। दूसरा दोस्तों, इनप्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि एफआईआर की कॉपी, एविडेंस, पिटीशन से जुड़े सभी दस्तावेजों को सही से प्रिपेयर करें और अटैच करें। मिसिंग डॉक्यूमेंट भी आपके केस को वीक कर सकता है। दोस्तों, एफआईआर क्वैशिंग का प्रोसेस टेक्निकल जरूर है, लेकिन सही गाइडेंस और अप्रोच के साथ इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है और आप कोर्ट में ट्रायल के रिगर यानी परेशानी से बच सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalcommentary.in पर विजिट कर सकते हैं, वहां पे हम डिटेल रिपोर्ट देते हैं। नमस्कार।